अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे और आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.2 को फाइनली कंप्लीटेशन के ऊपर लेकर जाएंगे। आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज नंबर 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर के ऊपर बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। ये वो क्वेश्चन है भाई जिसके बारे में मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि इसको आपने करने की ट्राई करनी है। तो भैया जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा था। तो बेटा देखो एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई सिंपल तरीके से फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट 6,0 एंड टचिंग द लाइन x इज इक्वल टू y एट 4,4। यानी कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि भाई एक लाइन सर्कल को टच करते हुए जा रही है, यानी कि सर्कल पे टेंजेंट क्रिएट कर रही है। एग्जामिनर कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट 6,0, यानी कि मेरे पास एक सर्कल है, उसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है 6,0 के ऊपर, और इस सर्कल के ऊपर एक और पॉइंट आ रहा है 4,4 के ऊपर। सबसे खास बात क्या है, एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास जो लाइन फॉर्म हो रही है वो कहां पे फॉर्म हो रही है, 4,4 के पॉइंट के ऊपर। यानी कि बेटा इस क्वेश्चन में जरा लॉजिक को समझिएगा। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल containing the point 6,0 and touching the line at x is equal to, and touching the line x is equal to y at 4,4। यानी कि एग्जामिनर आपको दो बातें बहुत कैटेगोरिकल वे में बेटा बता रहा है। सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसमें एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक सर्कल है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट 6,0 का है, दूसरा पॉइंट 4,4 का है। दूसरे नंबर पे एग्जामिनर कहता है कि भाई ये सर्कल जो है ना एक लाइन को टच कर रहा है, जिस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू y की, और ये लाइन टच कहां पर हो रही है उसने वो आपको वो पॉइंट भी बताया हुआ है। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में कोई भी लाइन अगर सर्कल को टच कर रही है, किसी कॉनिक को टच कर रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भैया वो लाइन टेंजेंट क्रिएट कर रही है। अब देखो भाई सॉल्व करने के ऊपर कैसे मूव करेंगे, लॉजिक क्या बनेगी, कॉन्सेप्ट क्या होगा कि बेटा मेरे पास सिंपल तरीके से मुझे अगर इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, सबसे पहला काम तो आप ये करोगे, देखो इस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है ना, इन दोनों पॉइंट से अपनी दो इक्वेशंस को क्रिएट कर लीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो बेटा देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले भैया हम लोग सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए जाएंगे। अब देखो सर्कल की इक्वेशन क्या है, सर्कल की इक्वेशन होती है हम सबको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास आ रही है भैया सिंपल तरीके से सर्कल की इक्वेशन। नॉर्मल सी बात है, इसको आप बेशक कह दीजिए इक्वेशन नंबर ए। आपको सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स को उठा के डालो, दो इक्वेशंस आ जाएंगी। पहला सबसे आसान तरीन काम तो यहां तक का आप ये कर लो। देखो कभी भी सर्कल के ऊपर पॉइंट्स गिवन है ना, ये सबसे आसान काम होता है। तो भाई सिंपल तरीके से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो पहला पॉइंट आ रहा है बेटा इसको प्लॉट करूंगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेट 6,0 लाइज ऑन अ सर्कल। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था, कितने बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट करा है। तो मैंने क्या कहा कि भाई लेट 6,0 लाइज ऑन अ सर्कल। सिंपल तरीके से आपने लिखा कि भाई 6,0 कहां पे लाई करता है, सर्कल के ऊपर। तो जहां जहां एक्स आ रहे हैं वहां पे 6 आ जाएगा, जहां जहां वाई आ रहे हैं बेटा वहां पे 0 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर विल बिकम 36 एंड 0 का स्क्वायर विल बिकम 0 प्लस का 2gx दैट सिंपली मीन 6 2 12, और g का g आ जाएगा क्योंकि x की जगह पे 6 डाल रहे हो ना, 6 2 12g प्लस का 2fy। तो y की जगह पे जब 0 डालूंगा तो y इंटू 2 खत्म हो गया, तो 0 बच गया, प्लस का c इक्वल टू 0। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 36, फिर आगे आ गया प्लस का 12g प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आपकी पहली इक्वेशन आ गई। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरा पॉइंट आपके पास 4,4 का है। तो भैया सबसे पहला काम, टेंजेंट लाइन की टेंशन बाद में लेनी है भाई, पहला काम तो मुझे पता है ना क्या कर सकता हूं। पहला काम मैं क्या कर सकता हूं कि भाई सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट से अपनी दूसरी इक्वेशन बना लूंगा। तो मैं लिखूंगा लेट 4,4 लाइज ऑन अ सर्कल, लेट 4,4 लाइज ऑन अ सर्कल, लेट 4,4 लाइज ऑन अ सर्कल। यानी कि 4,4 कहां पे लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर। तो बेटा देखो जहां x आ रहा है वहां पे 4 डालो, जहां y आ रहा है वहां पे 4 डालो। तो इक्वेशन क्या बन गई, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16,
फिर आपके पास 2gx, तो x की जगह पे 4, तो 4 2 8g प्लस का 2fy, तो बेटा y की जगह पे 2, तो आपके फाई की जगह पे 4, तो क्या बन जाएगा अगेन हमारे पास 8f प्लस का c इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जब लेकर जाएंगे, 16 प्लस 16 किसके बराबर होता है, 32 के बराबर, 32 के बराबर होता है। तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया सिंपल तरीके से 32 का 32 प्लस का 8g प्लस का 8f, आगे आ गया प्लस का c इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो आपने अपनी दोनों पॉइंट्स के जरिए अपनी दो इक्वेशंस को कैलकुलेट कर लिया। कभी भी आपके पास सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, सबसे आसान तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होता है कि आप उन पॉइंट्स को अपनी जर्नल इक्वेशन में डालो, आपके पास 3 इक्वेशन या 2 इक्वेशन आ जाएंगी। अब चूंकि इस क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 इक्वेशन आ गई। अब तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी भैया। कितने बच्चों ने वो कंडीशन पढ़ी थी, कितने बच्चों ने देखी थी भाई लास्ट क्लास की वीडियो को, कि भैया हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास एग्जामिनर ने क्या कहा है कि ये सर्कल जो है टेंजेंट लाइन को टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसने आपको वो वैल्यू बता दी, वो पॉइंट है 4,4 का। वो पॉइंट कौन सा है बेटा, वो पॉइंट है 4,4 का। और आपको बाय द वे सर्कल की इक्वेशन भी बताई हुई है, लाइन की इक्वेशन भी बताई हुई है, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो बेटा डायरेक्टली इस लाइन की इक्वेशन से आप लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको लाइन की अगर इक्वेशन बताई हुई है तो इसका मतलब क्या है, सिंपल लीनियर लाइन की स्लोप का इक्वेशन इस्तेमाल करो। स्लोप ऑफ द लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए मैं लाइन का स्लोप भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो भैया हमें निकालना क्या है, हमें तीसरी इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें जी और एफ आ रहा हो। तो वो कैसे निकालेंगे, अरे भाई उसको निकालने के लिए हम सेंटर से नॉर्मल को कंसीडर करेंगे। मैंने आपको जो सेकंड लास्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताई थी, तमाम लॉजिक्स एक्सप्लेन करी थी कि बेटा देखो टेंजेंट का नॉर्मल लाइन के साथ रिलेशन क्या होता है। देखो भैया नॉर्मल लाइन कौन सी लाइन होती है दुनिया के अंदर, वो लाइन जो कि सर्कल के या कॉनिक के सेंटर से निकलती है और आपके टेंजेंट पॉइंट से पास करती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो ये अगर आपकी टेंजेंट लाइन है तो ये आपकी नॉर्मल लाइन है। तो भैया देखो हमें मालूम है कि सर्कल का सेंटर होता है नेगेटिव जी कॉमा नेगेटिव एफ। तो पहले तो मैं इस ग्रीन वाली लाइन का स्लोप निकालता हूं, सही है ना, पहले तो मैं ग्रीन वाली लाइन का क्या निकाल लेता हूं, स्लोप कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे कि भैया देखो, नाउ नाउ फॉर द स्लोप ऑफ, नाउ फॉर द स्लोप ऑफ, तो बेटा इस जुमले को यहां पे लिखना है जो काम कर रहे हो, नंबर मुफ्ते के अंदर नहीं मिलते, नंबर हासिल करने के लिए थोड़ी सी वर्डिंग लिखनी पड़ती है। तो क्या लिखोगे, नाउ फॉर द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, नाउ फॉर द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, यानी कि सिंपल तरीके से नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालने के ऊपर जाऊंगा। तो बेटा देखो दो पॉइंट्स यहां पे कौन से आ गए, एक तो सर्कल के सेंटर का पॉइंट है जो कि नेगेटिव जी कॉमा नेगेटिव एफ है, और दूसरा पॉइंट जहां से नॉर्मल लाइन पास कर रही हो 4,4 का है। तो पहले वाले पॉइंट को आपने x1 y1 कह दिया, दूसरे वाले पॉइंट को आपने x2 कॉमा y2 कह दिया। अब भैया सिंपल तरीके से स्लोप निकालने के ऊपर जब हम जाएंगे तो हमें ये बात मालूम है कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अरे भाई स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, तो ये बन जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का f, नीचे डिवीजन में आ जाएगा x2 माइनस का x1, तो ये बन जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का g। तो यानी कि मेरे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर नॉर्मल लाइन का स्लोप आ गया। अब देखो भैया हमें मालूम है कि टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा। अरे सर ये कैसे पता चलाएंगे, अरे भाई टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है ना, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं। क्या कहूंगा भाई, सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन है, चौथा या पांचवें नंबर पे क्वेश्चन करवाया था, एज इट इज सेम क्वेश्चन है। तो अब आप क्या लिखोगे, नाउ फॉर दी टेंजेंट लाइन, नाउ फॉर टेंजेंट लाइन। अब सिंपल तरीके से टेंजेंट लाइन की बारी है स्लोप निकालने के लिए, नाउ फॉर दी टेंजेंट लाइन। तो बेटा देखो हमें ये बात मालूम है कि मेरे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू वाई। तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड पे शिफ्ट करता हूं तो ये बन जाएगा x माइनस का y इक्वल टू 0। भैया देखो यहां पे मेरे पास a की वैल्यू क्या है, a होता है x कोफिशिएंट 1 के बराबर, b होता है y कोफिशिएंट नेगेटिव 1 के बराबर, c होता है 0 के बराबर। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला, स्लोप बराबर होता है किसके, नेगेटिव के a डिवाइडेड बाय b के बराबर। तो बेटा a की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, नेगेटिव का साइन ये स्लोप के फॉर्मूले का, b बराबर है किसके, नेगेटिव के 1 के, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो मेरे पास सिंपल तरीके से स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो भैया देखो अब हम यहां पे रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, चूंकि हमें ये बात मालूम है कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का आपस में रिलेशन क्या है, दे हैव अ परपेंडिकुलर रिलेशन। कैसा रिलेशन है मेरे प्यारे शागिर्दों, परपेंडिकुलर का रिलेशन है। जब परपेंडिकुलर का रिलेशन है तो भैया उसको इस्तेमाल करेंगे ना। तो मैं सिंपल वे में यहां पे क्या लिखोगे आप कि भैया सिंस द रिलेशन इज ऑफ परपेंडिकुलर, कि भाई दोनों लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर रिलेशन प्रोसेस करती हैं। यानी कि देखो एज वी नो डेट, हमें ये बात मालूम है कि दोनों लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। कि भाई हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट लाइन के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया मेरे पास जो स्लोप होगा m1 का मल्टीप्लाई बाय m2 इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो बेटा देखो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या आया था, नॉर्मल लाइन का स्लोप आया था हमारे पास सिंपल तरीके से
4 प्लस का एफ, नीचे डिवीजन में 4 प्लस का जी। और M2 का स्लोप क्या आया? लाइन 2 का स्लोप हमारे पास आया है सिंपल 1 के बराबर, इक्वल 2 के बाद -1। तो बेटा 4 प्लस का जी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? 4 प्लस का एफ इज इक्वल टू नेगेटिव का 4 एंड नेगेटिव का जी। तमाम वैल्यूज को अगर आप एक साइड पे शिफ्ट कर दो तो बेटा देखो क्या बन गया? 4 प्लस का 4, नेगेटिव का 4 यहां पर आएगा, प्लस का 4 बनेगा, तो 4 प्लस का 4 8 आ जाएगा। और यहां पर आ जाएगा सिंपल एफ प्लस का जी, इक्वल टू के बाद 0 का 0। तो बेटा देखो ये हमारे पास क्या आ गई? हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास हमारी क्या बन गई? थर्ड इक्वेशन आ गई। तो ये वो कंडीशंस होती हैं जिनको आपको पिक करना है, कोई आपको पेपर में बताने नहीं वाला। जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे लेवल के ऊपर आपको पता चलेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कोई आपको बताने नहीं वाला। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे शागिर्दों? तो भैया देखो हमारे पास सिंपल तरीके से ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और ये फाइनली इक्वेशन नंबर 3 आ गई। देखो कहने का मकसद क्या है, आपको पास जो पॉइंट्स गिवन थे उनके जरिए आपने पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। सही है ना? जो आपको पॉइंट्स गिवन थे आपने उसके जरिए पहली दूसरी इक्वेशन निकाल ली, और तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए जो कंडीशन गिवन है उसका इस्तेमाल करें। अब देखो करेंगे क्या। अब सबसे पहले नंबर के ऊपर तो मैं एक काम देखता हूं कि भैया इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या चीज कर सकता हूं। यार मैं एक आसान काम वैसे कर सकता हूं, और वो क्या है कि अगर तो मैं भैया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं एक काम क्या कर सकता हूं कि भैया सी की वैल्यू को खत्म कर दिया जाए। कि भैया देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में से सी की वैल्यू को निकालता हूं, तमाम वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा, तो बन जाएगा नेगेटिव का 36 और नेगेटिव का 12 जी। यानी कि बेटा अगर मैं तमाम वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास सी की इक्वेशन क्या आ जाएगी? सी की इक्वेशन आ जाएगी 36 माइनस का 12 जी। सही है? नेगेटिव का 36 नेगेटिव 12 जी, इसको उठा के आप इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, तो यहाँ से सी खत्म हो जाएगा, सी गायब हो जाएगा। तो भैया मैं यही काम यहाँ पे करने वाला हूँ ताकि फिर उसको इक्वेशन नंबर 3 पे सिंप्लीफाई करवा सकूं ना। तो मैं क्या लिखता हूँ? मैं कहता हूं पुटिंग पुटिंग सी पुटिंग C in equation, putting C in equation number 2, putting C in equation number 2। तो बेटा देखो मेरे पास C की वैल्यू है -36 माइनस का 12 जी। इसको उठा के हमने C की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 में डालना है। इक्वेशन नंबर 2 है 32 प्लस 8G प्लस 8F। क्या है भैया? 32 प्लस का 8G प्लस का 8F। और ये जो C था ना, इस C की जगह पे क्या आएगा? मैं भी देख रहा हूँ भाई। सी की जगह पे आएगा -36 एंड नेगेटिव का 12 जी। ओके, सी की जगह पे आएगा नेगेटिव का 36 एंड नेगेटिव का 12 जी, इक्वल टू के बाद 0 का 0। अब देखो भाई इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है कि ये हो जाएगा 32 का 32 प्लस का 8G, आगे आ जाएगा प्लस का 8F, माइनस का 36 एज इट इज, माइनस का 12G एज इट इज, इक्वल टू के बाद 0। 32 में से अगर आप 36 को माइनस करते हो तो बेटा यहाँ पे देखो क्या आएगा? नेगेटिव का 4 बचेगा। 8G में से अगर मैं 12G को निकालूंगा ऑब्वियसली नेगेटिव का 4G बचेगा, और प्लस का 8F तो एडिटिस का एडिटिस रहेगा, इक्वल टू के बाद 0। अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो बेटा अब आप सिंपल तरीके से नेगेटिव के 4 को क्या ले लोगे? नेगेटिव के 4 को यहाँ से आपने कॉमन ले लेना है। तो बच्चा देखो अगर मैं नेगेटिव के 4 को यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा सिंपल प्लस का जी। यहाँ पे देखो चूंकि मैंने नेगेटिव के 4 को कॉमन लिया है ना, तो अब यहाँ पे देखो 4 टू तो 8 होता है, मगर ये प्लस का 8 था, तो अब ये साइन चेंज हो जाएगा। जब कभी आप नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हो तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, तमाम टर्म्स के साइन क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास नेगेटिव का 2F इक्वल टू के बाद 0 का 0। अब ये देखो नेगेटिव का 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 0 से डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली क्या बच गया? ये बच गया आपके पास 1 प्लस का जी माइनस का 2F इक्वल टू 0। इसको अब आपने फाइनली अपनी इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देना है। अब फाइनली बेटा आपने क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देना है। अब हम लोग इस इक्वेशन नंबर 3 को और 4 को सिंप्लीफाई करवाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो साफ तौर पे मुझे दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जी की वैल्यू सिमिलर आ रही है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ की वैल्यू मिल जाएगी। एफ को लाके वापस इन इक्वेशन के अंदर डालोगे तो जी मिल जाएगा, और फिर जी और एफ को वापस लाके इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो फाइनली आपको सी मिल जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। क्या मुश्किल बात है यार? कौन कहता है मुश्किल है? आप बोलोगे सर बहुत आसान है। अरे बेटा आसान नहीं है, इसको आसान बनाया गया है। क्लियर है भाई? तो अब देखो भाई कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल तरीके से आपने क्या करना है बेटा, यहां पर सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। भाई ये जो मैं वर्डिंग लिखवा रहा होता हूं बेटा, अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट डायरेक्ट मैथमेटिकल भी चीजें लिखवा दूं, मगर वर्डिंग लिखना पेपर में बहुत जरूरी होता है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 3 किसके बराबर है? ये बराबर है 8 प्लस का f प्लस का g इक्वल टू 0। किसके बराबर है बेटा? ये बराबर है हमारे पास 8 प्लस का f
प्लस का जी इक्वल टू के बाद 0, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 बराबर है 8 प्लस का एफ प्लस का जी इक्वल टू 0 के। इक्वेशन नंबर 4 क्या आ रही है? इक्वेशन नंबर 4 आ रही है मेरे पास सिंपल तरीके से 1 प्लस का जी माइनस का 2f इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को चूंकि हम लोग क्या करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, तो जाहिर सी बात है कभी भी आप दुनिया में चीजों को जब सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तमाम टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो बेटा देखो 8 में से एक निकालोगे 7 बचेगा, और यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से प्लस के जी में से नेगेटिव का जी जाएगा तो 0 हो गया, और f प्लस का 2f ये बन जाएगा मेरे पास 3f इक्वल टू 0 के बराबर। प्लस के 7 को दूसरी तरफ भेजो, वहां जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 7, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो f की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव के 7 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। यानी कि देखो बेटा आपके पास f की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव के 7/3 के बराबर। इस f की वैल्यू को आया इक्वेशन नंबर 3 में डालो, आया इक्वेशन नंबर 4 में डालो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, g की। तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 आसान लग रही है उसमें डाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा, now now putting now putting f in equation number 3, now putting f in equation number 3। तो बेटा देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 8 का 8, f की जगह पे आ जाएगा सिंपल नेगेटिव का 7/3, और प्लस का g का g एज इट इज इक्वल टू के बाद 0। इसको अब आप सिंप्लीफाई करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 8 का 8 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का g इक्वल टू 0। यहाँ पे अब आपने देखो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो बेटा इन दो टर्म्स में अगर एलसीएम लूंगा तो नीचे 3 का 3 आ जाएगा, 8 3 होता है 24, 24 में से अगर मैं 7 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 17 के बराबर, 24 में से 7 जाएगा 17 बचेगा, प्लस का g इक्वल टू 0। 17 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे प्लस की फॉर्म में, बेटा इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजोगे नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएगा, तो g की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव के 17/3 के बराबर। तो मेरे पास सिंपल तरीके से g की वैल्यू आ जाएगी। ये इस तरीके से बेटा हमारा तकरीबन क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब जो आपके पास f आया है और g आया है, इसको उठा के आपने क्या करना है, इसको उठा के आपने सिंपल तरीके से अपनी इस c की इक्वेशन में प्लॉट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो आपके पास सिंपल c की वैल्यू भी आ जाएगी। तो भाई मैं क्या लिखूंगा, नाउ नाउ द इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, नाउ द फॉर वैल्यू ऑफ c, नाउ फॉर c, नाउ फॉर c। तो भैया देखो c की इक्वेशन किसके बराबर है, बेटा c की इक्वेशन बराबर है -36 -12 g के। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई करवा दीजिए, तो क्या बन गया, ये हो गया c इज इक्वल टू नेगेटिव का 36 नेगेटिव का 12, और g की वैल्यू की जगह पे g की वैल्यू डाल देंगे, तो नेगेटिव का 17/3 हो गया, 3 1 3 होता है, 3 4 12 हो गया, नेगेटिव का 36 एडिटिस का एडिटिस, माइनस का 4 जब माइनस का 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 17 68 के बराबर होगा, और माइनस माइनस ये प्लस का 68 बन जाएगा। तो भैया नेगेटिव का 36 और प्लस का 68, नेगेटिव का 36 और प्लस का 68, तो ये क्या बन जाएगा, 68 में से अगर मैं 36 को निकालता हूं 32 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि देखो सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, सिंपल तरीके से 32 के बराबर आ गई। अब फाइनली आपको सी भी मिल गया, जी भी मिल गया, एफ भी मिल गया, तो अब फाइनली आप सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट इजीली कर लोगे। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बेटा देखो जी की वैल्यू किसके बराबर आई थी, जी आया था हमारे पास नेगेटिव के 17/3 के, एफ हमारे पास किसके बराबर आया था, ये आया था नेगेटिव के 7/3 के, और सी हमारे पास किसके बराबर आया है 32 के। तो अब आप सिंप्लीफाई करवा दो टर्म्स को, क्या मुश्किल बात है। तो इक्वेशन नंबर अल्फा हमारी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, आगे आ जाएगा प्लस का 2gx, तो g बराबर है किसके, नेगेटिव के 17/3 के इंटू एक्स का x, प्लस का 2fy, तो f की वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव के 7/3 के इंटू y का y, आगे आ जाएगा प्लस का c डेट इज 32 यानी कि 32 के बराबर। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई। तो बेटा देखो यहाँ पे इन दो टर्म्स के नीचे 3 आ रहा है, यहाँ पे चूंकि 3 नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर भी 3 से क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, और देखो 32 के नीचे भी 3 नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बेटा देखो ये क्या बन गया, ये हो गया मेरे पास सिंपल 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर 2 इंटू 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 34 होता है, तो नेगेटिव का 34 एक्स का x हो जाएगा, फिर नेगेटिव का 7 इंटू नेगेटिव 2 तो क्या बन जाएगा 7 इंटू 2, नेगेटिव का 14y, और 3 इंटू 32, 3 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव का 96 इक्वल टू के बाद 0। हमने चूंकि तमाम टर्म्स के नीचे एलसीएम में 3 ले लिया, तो अब बेटा देखो ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरी टर्म्स तमाम टर्म्स के नीचे अब एक सिमिलर वैल्यू आ गई है, कॉमन वैल्यू आ गई है। तो फाइनली आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर सर्कल की इक्वेशन का आंसर क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर
माइनस का 34x माइनस का 14y प्लस का 96 इक्वल टू 0। दैट्स द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ये यानी कि हमारे पास फाइनली सर्कल की इक्वेशन आ गई, जो कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करनी थी बेटा, कैलकुलेट करनी थी। आपसे इस क्वेश्चन में ये चीज पूछी हुई थी। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, इसमें क्या मुश्किल बात थी। देखो कभी भी वैल्यूज को देख के मत घबराया करो, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर जाओ, बिलीव मी आप इजीली बेटा। अब देखो फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर मूव करेंगे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है, अच्छा ये वाले क्वेश्चन हम मजे के आ रही है, शॉर्ट में बहुत ज्यादा आते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग द इंटरसेप्ट एज 6 एंड 8। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर ने दो बातें करी हैं। पहले नंबर पे एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि भैया सी की वैल्यू मिल गई तुम्हें डायरेक्टली। दूसरे नंबर पे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे सर्कल के पास उसके इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं 6 और 8 के। अब जरा लॉजिक को समझो पहले, कि भाई लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक सर्कल आ रहा है। एग्जामिनर ने क्या फरमाइश करी है कि तुम्हारा सर्कल एक तो ओरिजिन से पास कर रहा है, सही है ना, दूसरे नंबर पे उसके जो इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं उसने आपको वो बताए हुए हैं। देखो ओरिजिन का पॉइंट सबको क्लियर होता है बेटा। ओरिजिन का मतलब क्या है कि मेरा सर्कल कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से, यानी कि एक पॉइंट इस सर्कल के ऊपर 0,0 है। और आगे क्या कह रहा है कि भाई इस सर्कल के ऊपर दो इंटरसेप्ट आ रहे हैं, एक इंटरसेप्ट 6 है, एक इंटरसेप्ट 8 है। तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो भैया मेरा यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट कहा जाता है, देखो ये बात मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ये क्या है 6,0, सही है ना। दूसरा इंटरसेप्ट जो 8 वाला होगा ये वाई इंटरसेप्ट होगा, यानी कि 0,8 के बराबर। भाई इंटरसेप्ट क्या होता है किसी बच्चे को अगर नहीं मालूम, देखो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो तो हमेशा वाई की वैल्यू क्या होगी, वहां पे 0 होगी, तो यानी कि ये होता है a,0। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जो कि वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पे हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो इसको हम 0,b कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको हिडन अल्फाजों में सारी चीजें बताई हुई भाई। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको हिडन अल्फाजों में हर चीज बताई हुई है। और क्या चाहते हो भाई, और क्या डिमांड करते हो एग्जामिनर से, सब कुछ तो उसने दे दिया तुम्हें बता के, कि भाई वो कह रहा है कि तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है ओरिजिन के ऊपर, दूसरे पॉइंट जो आ रहे हैं वो इंटरसेप्ट के आ रहे हैं, एक इंटरसेप्ट 6 है, एक 8 है। 6 का मतलब जो पहला वाला इंटरसेप्ट होगा लाजमी बात है वो एक्स इंटरसेप्ट है, कुछ चीजें देखो बाय डिफॉल्ट होती है ना, जो पहला वाला होगा वो क्या होगा, वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा बेटा, वो वाई इंटरसेप्ट होगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों पॉइंट्स मिल गए। अब आप इसको बैठ के सिंप्लीफाई करवाओ, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में बेटा और कोई एग्जिस्ट कर नहीं सकता, सही है ना। कैसे सॉल्व करोगे यार, आपको चाहिए अभी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, 11वां क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, सबसे पहले वही फनकारी करोगे। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सही है ना बेटा। और देन आप जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को तहरीर करोगे, यहाँ पे लिखोगे, तहरीर करने का मतलब लिखोगे बेटा यहाँ पे सिंपल वे में किस चीज को, सर्कल की जर्नल इक्वेशन को, यानी कि सिंपल वे में अब आपने सर्कल की जर्नल इक्वेशन को लिखना है। इसके बाद आपको देखो जो पहला पॉइंट गिवन है उसको डालो। सबसे पहले अब आप फिर क्या लिखोगे, लेट 0,0 लाइज ऑन अ सर्कल। देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए बेटा, अब मैं वर्डिंग यहाँ पे नहीं लिख रहा, बट आपने लिखनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई आप जब पेपर में सॉल्व करोगे आपने वर्डिंग लिखनी है। चूंकि मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं तो आई गेस वो टाइम वेस्ट अब होगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आप क्या लिखोगे, लेट 0,0 लाइज ऑन द सर्कल, तो जहां जहां एक्स आ रहा होगा और जहां जहां वाई आ रहा होगा 0 0 डाल दो, तो क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस का 0 प्लस का 0 प्लस का c इक्वल टू 0। तो यानी कि देखो आपके पास c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। अब देखो आपको दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, दूसरा पॉइंट गिवन है आपको 6,0 का। अब इस पॉइंट को सर्कल की जनरल इक्वेशन में डालो, तो लेट 6,0 बी लाइज ऑन अ सर्कल, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस का 2gx, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल 12 g के बराबर। और क्योंकि हमारे पास आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2fy, तो y की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 0। तो भैया देखो ये क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन मेरे पास आ गई 36 प्लस का 12g प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गई, सिंपल तरीके से सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से हम लोग थर्ड इक्वेशन निकालने के ऊपर हम मूव करेंगे। थर्ड इक्वेशन निकालने पे कैसे जाएंगे भाई, तीसरा आपको पॉइंट क्या गिवन है, 0,8 का तीसरा पॉइंट आपको गिवन है। तो अब की बारी में क्या लिखोगे, लेट 0,8 लाइज ऑन अ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन में जहां जहां एक्स और वाई आ रहे हैं वहां पे 0 और 8 को डालोगे, तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 8 का स्क्वायर विल बिकम 64, आगे हो जाएगा 0 इंटू खत्म हो जाएगा 2gx प्लस का 2fy के अंदर y की जगह पे जब 8 डालोगे तो बन जाएगा किसके बराबर, 16f के बराबर, प्लस का c इक्वल टू 0।
तो बेटा देखो सिंपल वे में क्या बन गया, 64 प्लस का 16f आगे आ गया प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये देखो बेटी हमारे पास सिंपल तरीके से ये हमारी तीनों इक्वेशंस आ गई। चूंकि हमें c की वैल्यू ऑलरेडी पता है तो आपने करना क्या है, अब आप लिखोगे पुटिंग c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे c की जगह पे 0 डालोगे, सिंपल तरीके से प्लस का 36 वहां पर गया तो आपके पास डायरेक्टली g की वैल्यू आ जाएगी। भाई आपने सॉल्व करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा और बल्कि करके दिखा रहा हूँ पूरी चीज यार। c की जगह पे 0 डालोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 12g इज इक्वल टू नेगेटिव का 36, 12 वन जा 12 एंड 12 के टेबल में 36 कहां पर आता है, 3 के ऊपर। तो आपको g की वैल्यू किसके बराबर मिल गई, नेगेटिव 3 के बराबर। सिमिलरली देखो चूंकि c की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे c की जगह पे 0 डालोगे तो क्या बन गया, 64 प्लस का 16f इक्वल टू 0, प्लस के 64 को दूसरी तरफ भेजोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16f इज इक्वल टू नेगेटिव का 64। अब देखो 16 के टेबल में 64 कहां पर होता है, 16 फोर जा रहे 64 ना, तो आपके पास सिंपल f की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी नेगेटिव के 4 के बराबर। तो भैया आपको g भी मिल गया, f भी मिल गया, c भी मिल गया, क्या मुश्किल बात है, डायरेक्टली सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। तो भाई आपने वर्डिंग के साथ प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, बट मैंने आपको रैंडमली बता दिया सॉल्व कैसे हो रहा है। देखो आपको 3 पॉइंट्स गिवन थे, आपने बारी बारी जनरल इक्वेशन में डाली, 3 इक्वेशन आ गई, सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 और 3 में डालोगे डायरेक्टली जी और एफ मिल जाएगा आपको। तो आपकी सर्कल की इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx। तो नेगेटिव का 3 इंटू 2 ये बन गया नेगेटिव का 6x, और एफ की वैल्यू 4 है तो ये बन गया 4 इंटू 2 नेगेटिव का 8y, और प्लस का सी चूंकि 0 के बराबर है तो यहाँ पे फाइनली आपकी सर्कल की इक्वेशन आ गई। सिंपल वे में देखो मैंने आपको इतने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना, ये आपके लिए हलवा बनने चाहिए क्वेश्चन, लिटरली हलवा बनने चाहिए। इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। बताओ भाई बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कोई मुश्किल चीज है तो पूछिए बेटा, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर। अरे भाई नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है इसको हमारे मुल्क में, नर्सरी क्लास का। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है इससे मिलता जुलता आ रहा है, एग्जामिनर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, भाई आपने इससे मुश्किल मुश्किल मगरमच्छ अभी तक खा ली है, तो अब ये क्वेश्चन आपको बहुत मजे का लगेगा। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कहता है, बाय द वे पास्ट पेपर्स में बहुत ज्यादा आ चुका है इस क्वेश्चन में। देखो बेटा एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि find the equation of a circle through the 2 points b comma 0 and negative b comma 0 whose radius is a units। अब देखो एग्जामिनर आपसे कह रहा है एक सर्कल है जिस जो है ना दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक b कॉमा 0 का पॉइंट है, एक नेगेटिव b कॉमा 0 का पॉइंट है, और इस सर्कल का जो रेडियस है ना वो a यूनिट्स के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पेपर में आता है। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर बेसिकली आपसे मांग क्या रहा है, पहले तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करो कि एग्जामिनर ने आपसे मांगा क्या है। तो भाई मेरे पास ये सर्कल एक मौजूद है, ये सर्कल जो है ना उसके ऊपर एक पॉइंट क्या आ रहा है, b कॉमा 0 का, दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, नेगेटिव का b कॉमा 0 का, और इस सर्कल का जो बेटा आपको रेडियस दिया हुआ है ना वो किसके बराबर गिवन है, स्मॉल a के बराबर। एग्जामिनर कहता है इसको सॉल्व करके बताओ सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालोगे। देखो मैंने हमेशा क्या बताया कि अगर आपको पॉइंट्स गिवन है ना सबसे पहला काम क्या करो, उन पॉइंट्स के जरिए रेलिवेंट इक्वेशन निकालो। क्लियर है। अब देखो पहले स्टेप के अंदर अगेन आप वही मंजन कहानी लिखोगे, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देन फिर आप लिखोगे सर्कल की जनरल इक्वेशन जो कि क्या होती है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, देन प्लस का 2gx, देन प्लस का 2fy, देन ऑब्वियसली प्लस का c इक्वल टू 0। पहला काम तो ये कर दिया। अब आपने करना क्या है, देखो बेटा पहली जो आपके पास पहला पॉइंट क्या है, b कॉमा 0 का, तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट आ रहा है ना b कॉमा 0 का, इसको उठा के प्लॉट करोगे तो क्या बन जाएगा, b का स्क्वायर, यानी कि देखो जहां जहां x आ रहा है वहां पे b डालोगे, जहां जहां y आ रहा है वहां पे 0 डालोगे, तो b का स्क्वायर बन गया, y वाली टर्म 0 हो गई, x की जगह पे b आ जाएगा तो बन जाएगा 2bg, प्लस का 2fy खत्म हो गया, प्लस का c इक्वल टू 0। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से हमारे पास ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ये बेटा हमारे पास क्या आ गई, सिंपल तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव का b कॉमा 0। हमारे पास जो हमारी सेकंड इक्वेशन आ रही है ये क्या आ रही है, नेगेटिव का b कॉमा 0। तो अगेन इसको सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव b का स्क्वायर, ऑब्वियसली जहां जहां x आ रहा है वहां पे नेगेटिव b डालोगे, जहां जहां y आ रहा है वहां पे 0 डालोगे, तो नेगेटिव b का स्क्वायर, देखो स्क्वायर हमेशा आपकी नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो ये बन गया प्लस का b स्क्वायर। यहाँ पे देन आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2bg, आगे क्या हो जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, सही है ना, ये आपकी डायरेक्टली दूसरी इक्वेशन आ गई। भाई ये वाला काम मैंने चूंकि इतनी दफा करवा दिया तो नाउ आई एम नॉट राइटिंग दी वर्डिंग्स, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बेटा वर्डिंग लिखना बहुत जरूरी है, मगर चूंकि मैंने अभी क्लास के अंदर आपको एक दफा प्रॉपर्ली क्वेश्चन करके दिखाया है ना, तो आपको वर्डिंग तो खुद लिख सकते हो यार। सिंपल तरीके सबसे पहले ऐसे लिखोगे, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अकॉर्ड एज वी नो दैट x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2fy प्लस का c
इक्वेशन नंबर ए कह दिया। लेट बी कॉमा जीरो लाइज ऑन दी सर्कल, फिर आपने उसकी इक्वेशन बना ली। लेट नेगेटिव बी कॉमा जीरो लाइज ऑन दी सर्कल, उसकी इक्वेशन बना ली। अगर आप चाहो तो पहले अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे डायरेक्टली सी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक दूसरे का अपोजिट आ रही है ना। ये प्लस टू बीजी से नेगेटिव टू बीजी तो कट जाएगा। तो भाई अगर मैं डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाऊं तो क्या बनेगा? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सिंपल ऐड करवा दूं तो ये हो जाएगा, देखो, बी स्क्वायर प्लस का टू बी जी प्लस का सी इक्वल टू जीरो। और दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस का टू बी जी प्लस का सी इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाने पे जाते हैं तो भैया ऐड करवाने से देखो क्या हो जाएगा कि हमारे पास सिंपल तरीके से हमारे पास बेटा ये प्लस के टू बीजी से नेगेटिव का टू बीजी क्या हो गया? कट गया। तो मेरे पास सिंपल बी स्क्वायर यहाँ पर आ गया टू बी स्क्वायर प्लस का सी यहाँ पर आ गया टू सी। तो हमें चूंकि सी की वैल्यू चाहिए, देखो बी कोई कांस्टेंट है, हमें क्या चाहिए? हमें सी की वैल्यू चाहिए ना। तो भैया देखो प्लस के टू बी स्क्वायर को आप दूसरी तरफ भेजोगे, वहां जाके बन जाएगा नेगेटिव का टू बी स्क्वायर, टू से टू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आपके पास फाइनली सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? नेगेटिव के बी स्क्वायर के बराबर। तो यानी कि बेटा मेरे पास सिंपल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव के बी स्क्वायर के बराबर। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब हमने करना क्या? देखो, हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी। क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है? कि इस सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है ए के बराबर। तो ये आपको कंडीशन गिवन है कि देखो इस क्वेश्चन में आपको सर्कल का रेडियस क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको इस क्वेश्चन के अंदर सर्कल का रेडियस क्या चीज गिवन है? सर्कल का रेडियस गिवन है ए यूनिट्स के बराबर। तो यानी कि आर बराबर है किसके? ए के। मगर मुझे ये बात मालूम है, मुझे ये बात मालूम है, एज वी नो डेट, हमें ये बात मालूम है कि एक्चुअल के अंदर सर्कल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल के अंदर सर्कल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। सही है ना बेटा? तो आर की जगह पे अब आर की वैल्यू को अगर मैं प्लॉट करता हूं तो बेटा आर की जगह पे अगर आर की वैल्यू जो रेडियस की वैल्यू गिवन है ए के बराबर, उसको अगर मैं प्लॉट करता हूं तो ये क्या बन गया? ये बन गया जी स्क्वायर, आगे आ जाएगा प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास सिंपल तरीके से जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो अब देखो आपको सी की वैल्यू आपने निकाल ली ऑलरेडी। सी किसके बराबर है बेटा? देखो और से ऊपर सी की वैल्यू क्या निकाली थी? नेगेटिव बी स्क्वायर के बराबर। सी किसके बराबर है? नेगेटिव बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे सी की जगह पे आप सी की वैल्यू को डाल दो। सी की वैल्यू किसके बराबर है? नेगेटिव के बी स्क्वायर के बराबर है। तो अरे भाई सी की जगह पे मैं सी की वैल्यू को प्लॉट कर दूंगा तो सी की जगह पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव का बी स्क्वायर। देखो सी की वैल्यू किसके बराबर है? नेगेटिव बी स्क्वायर के। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर, और ये माइनस का सी है ना, तो सी की जगह पे आप नेगेटिव का बी स्क्वायर डालोगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा। तमाम वैल्यूज को अगर हम लोग एक साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर। इसको मार्क कर लो, ये आपकी एक इक्वेशन अभी आ गई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाते हैं कैसे। अब देखो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू थी ना, हमने जो सी की वैल्यू निकाली है, अगर मैं सी की वैल्यू को इनमें से किसी भी इक्वेशन में डालूं तो जी की वैल्यू आ सकती है ना। अगर आप और से देखो, जो आपकी इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर टू है, इसमें अगर मैं सी की वैल्यू को प्लॉट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे जी की वैल्यू मिल जाएगी सिंपल तरीके से भाई। तो देखो आपकी इक्वेशन नंबर वन क्या आ रही है? आपकी इक्वेशन नंबर वन आ रही है बी स्क्वायर प्लस का टू बी जी प्लस का सी इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू डालता हूं तो सी की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का बी स्क्वायर है ना बेटा। देखो ये क्या बन जाएगा? सी की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद जीरो। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो ये हो जाएगा टू बी जी इज इक्वल टू जीरो। ये टू भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके जीरो से डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। तो आपके पास जी की वैल्यू बेटा किसके बराबर आ जाएगी? डायरेक्टली जीरो के बराबर आ जाएगी। तो अब जब जी की वैल्यू आ गई है, इसको इस इक्वेशन में उठा के प्लॉट करोगे तो आपके पास एफ स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या मुश्किल बात है, बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई ये तो मेरे पास देखो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो जी की जगह पे जी की वैल्यू जब मैं डालूंगा तो जी स्क्वायर की जगह पे जीरो आ गया, प्लस का एफ स्क्वायर। तो यहाँ से हमें सिंपल एफ की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अंडर रूट लोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद एफ का एफ। तो ये आपके पास डायरेक्टली एफ की वैल्यू भी आ गई। देखो मैंने अभी तक क्या काम करा है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि हमने इससे मुश्किल तरीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लिटरली हलवा है ये। भाई देखो आपको सबसे पहले दो पॉइंट्स गिवन है, आपने दो पॉइंट्स के ऊपर भी दो इक्वेशंस बना ली, सही है ना। अब देखो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई करवाओगे ना तो आपको डायरेक्टली सी की वैल्यू मिल गई। आप चाहो तो पहले ये काम कर लो कि सी की वैल्यू को उठा के वापस इक्वेशन नंबर वन
1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी प्लॉट कर दो। तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2bg, और प्लस के सी की जगह पे आप क्या डालोगे, नेगेटिव का बी स्क्वायर, सी की वैल्यू आई है नेगेटिव का बी स्क्वायर के बराबर। उससे फायदा क्या हुआ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, नेगेटिव का 2b यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जीरो से डिवाइड होगा तो खत्म हो गया। तो आपको जी की वैल्यू भी मिल गई किसके बराबर, जीरो के बराबर। अब आपको देखो जी भी मिल गया, सी भी मिल गया, अब आपको कंडीशन क्या गिवन थी कि रेडियस बराबर है किसके, ए यूनिट्स के। तो आपको रेडियस का ओरिजिनल फॉर्मूला पता है, इसके अंदर आपने यहाँ पे आर की जगह पे ए को प्लॉट करना है, प्लॉट करोगे, सिंप्लीफिकेशन करवाओगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, और जी की जगह पे जी की वैल्यू को प्लॉट करवा दीजिए, तो आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो भैया देखो आपके पास जो सी आ रहा था, सी की जगह पे आपने सी की वैल्यू को डाला, आर की जगह पे आपने आर की वैल्यू को डाला, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, अब जी की जगह पे जी की वैल्यू को डालोगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एफ की वैल्यू में मिल गई, सिंप्लीफाई करवाओ, क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आ गया। क्या मुश्किल बात है इसमें, क्या चिंता की बात है, अबे नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं भाई, नर्सरी क्लास के। तो आप फाइनली अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने मूव कर जाओगे। देखो आपको सिंपल एफ की वैल्यू चाहिए ना, तो एफ की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ आप अंडर रूट लोगे, तो भाई दोनों तरफ अंडर रूट, जब कभी आप अंडर रूट को अप्लाई करते हो हमेशा प्लस के अंदर और माइनस का साइन लगाया जाता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर यू अप्लाई द अंडर रूट तो आपको दोनों तरफ प्लस माइनस लिखना पड़ता है। तो आपके पास सिंपल तरीके से एफ की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब आपके पास एफ भी आ गया है, आपके पास जी भी आ गया है, और हमारे पास सी भी आ चुका है नेगेटिव के बी स्क्वायर के बराबर। तो अब आप तमाम वैल्यूज उड़ा के इक्वेशन में डालोगे, आपका सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। भाई इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। आगे मैंने आपको पूरी लॉजिक बता दी है, हर चीज बता दी है भाई, मतलब क्या चीज रह गई है इसके अंदर, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू गाइस। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल चीज थोड़ी है बेटा इसके अंदर, नर्सरी क्लास का कॉन्सेप्ट है भाई, क्या मुश्किल बात है। अच्छा बेटा अब देखो एक्सरसाइज नंबर 5.2 का जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, शॉर्ट के अंदर इसके आने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, ये तमाम क्वेश्चन भी शॉर्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, इसको मार्क कर लीजिएगा, शॉर्ट के अंदर 5 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। एग्जामिनर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच पासेस टू द पॉइंट 5,0 and -5,0 एंड हुज रेडियस इज 5 यूनिट्स। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक बड़ी मजे की, और बाय द वे क्वेश्चन है भी बड़े इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, पहले बात को समझो, जब बात समझ में आएगी ना तो करने में भी मजा आएगा। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक सर्कल है, और वो सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है, सही है ना। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 जैसा क्वेश्चन आ रहा है, मगर चूंकि यहाँ पे उसने आपको वैल्यूज बताई हुई है ना, तो सॉल्व करना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक सर्कल है, और वो सर्कल जो है ना पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, 2 पॉइंट से। एक पॉइंट आ रहा है मेरे पास 5,0 का, और दूसरा पॉइंट आ रहा है नेगेटिव के 5,0 का। और आगे एग्जामिनर पता है क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो सर्कल है ना उसका रेडियस है 5 यूनिट्स का। उसका रेडियस क्या आ रहा है, उसका रेडियस आ रहा है 5 यूनिट्स का। उसका रेडियस किसके बराबर आ रहा है, 5 यूनिट्स का। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या सेंटर ओरिजिन पे, भाई जरूरी नहीं है, हो सकता है सेंटर आपको थोड़ा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मगर जाहिर सी बात है अगर दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर है तो सेंटर ओरिजिन के ऊपर ही होगा, ये नॉर्मल सी बात है। अगर आपके पास यहाँ पे देखो ना प्लस का 5,0, यहाँ पे -5,0 है, इसका सिंपल मतलब यही है कि भैया आपका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। मगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आप फिर भी हमेशा सॉल्व करके चेक किया करो, सही है ना। अच्छा, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है कि एग्जामिनर ने आपको इस क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू भी बताई भी है, रेडियस इसके बराबर है 5 यूनिट्स के। तो भाई एक तरीका तो ये है कि जिस तरह क्वेश्चन नंबर 12 अभी सॉल्व किया ना, आप उसको वैसे सॉल्व कर लो। एक तरीका तो सॉल्व करने का ये है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर लो, कि भाई आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, सबसे पहले नंबर के ऊपर पहले वाला पॉइंट डालो तो आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करो, जो पहला पॉइंट गिवन है इससे पहली इक्वेशन कैलकुलेट कर लो। अगर आप कहते हो तो मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस का 5 टू जार, ये हो जाएगा मेरे पास 10g के बराबर, प्लस का c इक्वल टू 0, सही है ना। दूसरा पॉइंट आपके पास है -5,0, इसको उठा के सर्कल की जनरल इक्वेशन में डालोगे, देखो वर्डिंग में नहीं लिख रहा, जस्ट आई एम टेलिंग यू। तो -5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा प्लस का 25, स्क्वायर हमेशा नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। आगे आ जाएगा माइनस का 10g, यहां पर आ गया प्लस का c इक्वल टू 0, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो बेटा देखो ये आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन थे, आपने बारी बारी दोनों पॉइंट्स को इक्वेशन में प्लॉट करके 2 इक्वेशंस निकाल ली। अब सिंपल तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं आपस में ऐड करवाता हूं तो क्या बन जाएगा, ऐड करवाने पे ये हो जाएगा 25 प्लस का 25 ऑब्वियसली 50 के बराबर, और प्लस 10g माइनस 10g खत्म हो गया, प्लस का c ये बन गया आपके पास प्लस के 2c के बराबर, इक्वल टू के बाद 0। प्लस के 50 को दूसरी तरफ भेजोगे, दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 50 बन जाएगा। तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 2, और 2 के टेबल में 50 कहां पर आएगा, 25 के ऊपर। तो c की वैल्यू क्या आ गई, -25 के बराबर। इस c की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 1 में डालो तो आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इस c की वैल्यू को वापस से इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, आपने वर्डिंग के साथ करना है, मैं अगेन बार बार कह रहा हूं, मैं वर्डिंग नहीं लिख रहा हूं, आपने वर्डिंग के साथ करना है। तो क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा 25 प्लस का 10G, और प्लस के C की जगह पे मैंने लिख दिया C की वैल्यू को, तो 25 से देखो 25 कट गया, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल क्या आ गया, 10G इज इक्वल टू 0। तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो G की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 0 के बराबर। यानी कि देखो G की वैल्यू भी मिल गई। अब चूंकि क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है कि रेडियस बराबर है 5 यूनिट्स के, तो आपने सिंपल रेडियस का फॉर्मूला इस्तेमाल करा, सेम क्वेश्चन नंबर 12 का पैटर्न। तो आपने सिंपल तरीके से क्या करा, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करा, जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो सिंपल तरीके से बेटा देखो क्या बन गया, यहाँ पे देखो भैया, सबसे पहले तो रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो 5 का स्क्वायर इज 25, और जी के अंदर जी की वैल्यू डालोगे 0 के बराबर, एफ स्क्वायर का एफ स्क्वायर माइनस का साइन, सी किसके बराबर आया है, सी आया है -25 के। तो बेटा सी किसके बराबर आया है, -25 के, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 25 बन गया, प्लस के 25 को वहां भेजोगे नेगेटिव का 25 हो जाएगा, तो आपके पास एफ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 25 0 के बराबर। तो मेरे पास एफ की वैल्यू भी आ जाएगी 0 के बराबर, तो आपको सी भी मिल गया, जी भी मिल गया, एफ भी मिल गया। सिंपल तरीके से सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जी भी 0 है, एफ भी 0 है, तो खत्म हो गया वो तो। सिंपल मेरे पास सी की वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव के 25 के, तो यहाँ पे सी की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का 25 इक्वल टू 0। ये आपके पास डायरेक्टली सर्कल की इक्वेशन आ गई। देखो मैंने आपको सेम क्वेश्चन नंबर 12 वाले मेथड पे चीज बताई है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस मेथड पे सॉल्व कर सकते हो, मगर प्रॉपरली वर्डिंग का इस्तेमाल करना है। भाई मैं इतनी जल्दी में आपको एक क्वेश्चन क्यों बताया है, क्योंकि भाई मैंने ऑलरेडी बहुत मेहनत करी है इस पूरी लेक्चर सीरीज के ऊपर। आज पांचवा लेक्चर चल रहा है बेटा, नॉर्मली टीचर जो है ना एक क्लास में खत्म करवा देते हैं पूरी एक्सरसाइज को। अगर मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन क्या है कि अब ये चीज आपको मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ ऑलरेडी। सिंपल वैल्यूज को प्लॉट करोगे आंसर आ जाएगा, क्लियर है। एक तरीका सॉल्व करने का ही है, अदरवाइज इसको सॉल्व करने का बेटा एक तरीका वैसे और भी है, और वो तरीका भी आसान है कि भाई अगर तो आप चाहो कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको साफ तौर पे क्या बताया हुआ है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको साफ तौर पे बताया हुआ है कि भाई तुम्हारा जो सर्कल है ना उस पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं। एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट आ रहा है 5,0, और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, दूसरा पॉइंट आ रहा है नेगेटिव का 5,0। और इस सर्कल का रेडियस क्या आ रहा है बेटा, 5 यूनिट्स के बराबर आ रहा है। इस सर्कल का रेडियस क्या आ रहा है, 5 यूनिट्स के बराबर। ऐसे ही है ना भाई, इस सर्कल का रेडियस क्या आ रहा है, 5 यूनिट्स के बराबर। तो भैया अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स के जरिए मैं इस सर्कल का पहले सेंटर निकाल लेता हूं। ये दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है ना, तो आप सिंपल तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और सर्कल का सेंटर निकाल लो, जो कि जाहिर सी बात है 0,0 ही आएगा, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, मगर आप प्रॉपर्ली करोगे। और रेडियस की वैल्यू आपको वैसे ही गिवन है 5 यूनिट्स के बराबर। तो अगर कभी भी दुनिया में आपको सर्कल का सेंटर पता हो, रेडियस पता हो, तो आप डायरेक्टली क्या इस्तेमाल कर सकते हो, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन को, तो आप उसको इस्तेमाल करोगे, उससे भी आपका यही आंसर आएगा। अगर आप चाहो तो आप उसके ऊपर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। किसी भी मेथड पे करो बेटा, याद रखिएगा आंसर सिमिलर आएगा। कोई परेशान होने की बात थोड़ी है, कोई चिंता करने की बात थोड़ी है। अरे भाई नर्सरी क्लास के बच्चे करते हैं, आपको पता है हमारे मुल्क के नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। क्या मुश्किल बात है यार, क्या चिंता की बात है, क्या परेशानी की बात है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। नथिंग टू बी वरी अबाउट, नथिंग टू वरी अबाउट हियर, क्लियर है बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए और एग्जामिनर बल्कि आपको कंफ्यूज कर दे। एग्जामिनर आपको बोले कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक सर्कल आ रहा है, और उस सर्कल के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपको दे दे, एक पॉइंट तुम्हारे पास आ रहा है, एक पॉइंट आपके पास आ रहा है 5,0, एक पॉइंट आ रहा है 5,0, और दूसरा पॉइंट आ रहा है आपके पास 0,-5 का। अब कहता है एग्जामिनर सर्कल की इक्वेशन बताओ। हाँ आपको रेडियस पता है, आपको रेडियस किसके बराबर गिवन है, 5 यूनिट्स के बराबर। तो भाई इस क्वेश्चन को फिर आप सेम मेथड पे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 12 वाले मेथड के ऊपर, कि सबसे पहले आपको जो पहला पॉइंट गिवन है उस पे पहली इक्वेशन निकालोगे, दूसरा पॉइंट जो गिवन है उस पे दूसरी इक्वेशन निकालोगे, फिर रेडियस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए अपनी तीसरी इक्वेशन बनाओगे, और फिर क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को आपने, मेरी तरफ से गिफ्ट का क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से गिफ्ट का, ये पास्ट पेपर्स में बहुत ज्यादा आ चुका है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। कि लेट सपोज मैं कहता हूँ सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है 5,0 और 0,-5। बेटा यहाँ पे 0,-5 है, तो सेंटर नहीं निकाल सकते। अगर वो आमने सामने होता तब सेंटर निकालते बेटा मिड पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे सेंटर नहीं निकाल सकते क्योंकि अलग अलग पॉइंट गिवन है ना। आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर गिवन है, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में इस तरह का स्ट्रक्चर गिवन है, सही है ना। ये स्ट्रक्चर गिवन है कि आपका एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, एक आपका वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। जाहिर सी बात है सेंटर थोड़ी निकाल सकते हो आप, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इस वाले पॉइंट से अपनी पहली इक्वेशन बनाओगे, इस वाले पॉइंट से दूसरी इक्वेशन बनाओगे, दोनों को सिंप्लीफाई करवाओ, सही है ना, दोनों को सिंप्लीफाई करवाओ। और फिर तीसरी इक्वेशन जो आपकी आएगी ना, चलो मैं करके बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहली वाली जो इक्वेशन आएगी आपके पास क्या आएगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आ जाएगी आपके पास 25 प्लस का 10G प्लस का तकरीबन C इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में 0,
-5 है ना, तो ये आपके पास आ जाएगी सिंपल तरीके से किसके बराबर, ये आ जाएगी 25 माइनस का 10f प्लस के c के बराबर। और ये जो रेडियस की इक्वेशन है, अब देखो यहाँ पे इनको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक में g आ रहा है एक में f आ रहा है, डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं करवाना। अब क्या करवाओगे भाई, अब सिंपल तरीके से आप खुद देखो, अब इसको सॉल्व करने की लॉजिक क्या है। अब इसको सॉल्व करने की लॉजिक ये है कि भाई आप सिंपल तरीके से अगेन यहाँ से पहली वाली इक्वेशन में से c की वैल्यू निकालोगे, उसको उठा के यहाँ पे डालोगे, ताकि आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें सिर्फ g हो, f हो और फाइनली आपके पास एक कांस्टेंट हो, सही है ना। और फिर आपके पास जो रेडियस वाली वैल्यू है, इससे अब आप अपनी तीसरी इक्वेशन बनाओगे, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी। तो यहां से आप अपनी तीसरी इक्वेशन बनाओगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये लॉजिक होती है बेटा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, आपको देखने में लग रहा होगा मुश्किल चीज आ रही है, कोई बहुत ही मुश्किल चीज है नहीं। इस क्वेश्चन को बेटा खुदारा आपने खुद से सॉल्व करना है, आई विल नॉट बी टेलिंग यू गाइस। इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ कि भाई आपके पास जी की वैल्यू आएगी किसके बराबर, 0 के बराबर एक आएगी, और एक आएगी -5 के बराबर, यानी कि दो जी की वैल्यूज मिलेंगी, इसका मतलब है, सही है ना। अच्छा, एफ की वैल्यू जो आपके पास आएगी ना बेटा, एफ की वैल्यू आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड किसके बराबर आ जाएगी, एक वैल्यू एफ की आएगी आपके पास 0 के बराबर, एक वैल्यू आएगी आपके पास 5 के बराबर। तो जी की भी दो वैल्यूज होंगी, एफ की भी दो वैल्यूज होंगी। आपके पास बेटा जी की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 0 एक आएगी -5, एफ की दो वैल्यूज आएंगी 0 और 5, और आपकी सर सी की वैल्यू जो आएगी वो एक ही होगी, 25 के बराबर तकरीबन, सही है ना। तो आपने खुद से सॉल्व करना है। दो इक्वेशन आपके पास आएंगी, एक इक्वेशन आपके पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -25, और दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए -10x और प्लस के 10y के ऊपर। तो भाई इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, ये गिफ्ट का क्वेश्चन है, पास पेपर्स के अंदर आया हुआ था, मैंने इसलिए आपको दे दिया। ये क्वेश्चन गिफ्ट का क्वेश्चन है बेटा, क्लियर है भाई। इस क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारी फाइनली एक्सरसाइज नंबर 8.2 बेटा अपने मंतक की अंजाम पे पहुंचती है। आई होप ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज, ये पूरा का पूरी लेक्चर सीरीज आपको समझ में आई होगी इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त। भाई देखो इस दफा आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो जितनी भी कम एक्सरसाइजेज हैं ये आपके लिए हेल्पफुल है कि आप उन्हीं एक्सरसाइजेस के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करो, उन एक्सरसाइजेस को तकरीबन अच्छे तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको सॉल्व करना, इनको समझना बेतहाशा जरूरी है। रिमेंबर दिस थिंग, जितना कम सिलेबस होगा उतना ज्यादा आपके पास टाइम है प्रैक्टिस करने का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को गो थ्रू करने का एंड सो ऑन। तो लाजमी तौर के ऊपर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि सर हाशिम ने बिल्कुल तरीके से एक एक चीज पढ़ाई हुई है, एक एक चीज समझाई हुई है। इसके अलावा बेटा अगर आपने अभी तक एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट नहीं करी, तो लाजमी तौर के ऊपर एप्टीट्यूड की तैयारी को करना स्टार्ट करिए। आपने अगर अभी तक एप्टीट्यूड को गो थ्रू नहीं करा हुआ, तो लाजमी तौर पर एप्टीट्यूड को गो थ्रू करना शुरू करिए। मेरा न्यू बैच अभी इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करिए। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।